गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4186। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी साहब, अनंतम शुक्राना। आजकल मुझे गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो हमेशा गुरु जी रोज़ ही दिखाते हैं, अपनी 777 की, 4x7 की, कभी ओम दर्शन की, कभी बुला के अपने बड़े मंदिर में। गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हमेशा मुझे ये फीलिंग देने के लिए आप हो, हर जगह साथ में हो, उसका शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे अपना शुक्राना अदा कर, शुक्राना अदा कर, लेकिन मैं गुरु जी आपसे कोटि कोटि माफ़ भी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका सत्संग शेयर करने में, मुझे शुक्राना करने में बहुत टाइम लग गया गुरु जी, सो सॉरी। और हर बार ही आपकी बेटी है इतनी नालायक, हर बार ही इतना डिले हो जाते हैं, बट आप हर बार ही माफ़ कर देते हो, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मेरे साथ इस बीच बहुत सारे सत्संग हुए हैं, अब जो गुरु जी याद दिलाएंगे वो सारे कुछ मैं शेयर करूँगी। एक तो मुझे मैसेज आ रहा था कि अपनी तैयारी कर ले और मैं तुझे बाहर भेजने लगा हूँ। All of a sudden I had no plan, and then it was a very impromptu plan which made, and we went to Dubai, and then we had real fun. Like my daughter, she just enjoyed every bit of it. So अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मालिक, जो मुझे आपने बेटी को सबको इतने अच्छे से लेके गए और इतने अच्छे से वापस लाए, and we enjoyed there a lot. शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी अभी जॉब 6 मंथ्स ही हुई है, लगी हुई है गुरुजी के आशीर्वाद से। उसके बाद मुझे अभी था नहीं कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, बट जस्ट दैट मैंने अरदास की थी गुरुजी से, और एक बारी ऑफिस में बोला था, और जो कभी नहीं होता है मेरी कंपनी में, उन्होंने 6 मंथ्स में मेरे को प्रमोशन दे दिया। और उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस हर जगह आप बैठे होते हो और किसी को बीच में ले आते हो, कराने वाले आप होते हो, कि ऑल ऑफ सडन सब कैसे बदल जाता है, समझ नहीं आता गुरु जी। ऐसे कभी क्या अच्छे कर्म किए होंगे कि आपकी संगत बने। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अभी कुछ ना कुछ सत्संग तो रोज़ ही होते हैं मेरे गुरुजी, रोज़ कुछ ना कुछ हमें दिखाते हैं। और सत्संग देखा आज मैं यहाँ था। मैं अब ड्राइव करती हूँ तो मैं इतने ऐसे ड्राइव करती हूँ कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। आज भी मैं आ रही थी और मेरे सामने से कितनी बड़ी कार आ रही थी, देखी नहीं गुरुजी। कार भी अपने आप ऐसे लगता है जैसे मुड़वा दिया उन्होंने, एग्जैक्टली शायद एक नाखून के बराबर से बचती हूँ। उसका भी शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। इतने सत्संग हैं कि अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जितने याद थे वो सब मैंने आप लोगों को भूले हैं। प्लस अभी मेरी बीच में तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे कुछ यूट्रस में इशू था, एंड देयर वर लॉट ऑफ टेस्ट विच वर गोइंग ऑन। आई वाज ब्लीडिंग फ्रॉम लाइक गुड 3-4 months कंटिन्यूसली, एंड आई बीन टेलिंग टू गुरुजी ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट आई यूज्ड टू हैव दिस जल प्रसाद एवरी मॉर्निंग, एंड देन सडनली आई स्टॉप्ड। और उसके बाद से मेरी हेल्थ में कुछ इश्यूज तो हैं, बट मैंने अभी फिर से गुरुजी के मंदिर में जाके लोटा ब्लेस कराया, और उसके बाद से सब कुछ मेरे साथ वापस अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। एंड मेरी रिपोर्ट्स हर बार भगवान जी को बोल के गई, MRI को भी अगर हुआ करा रही थी तो गुरुजी को बोल के गई, गुरुजी रिपोर्ट्स में कुछ आना नहीं चाहिए। इवन डॉक्टर वाज सरप्राइज दैट व्हाई इज इट हैपनिंग, वी हैव नो आइडिया। आपके सारे टेस्ट अच्छे आ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। बस गुरुजी की दया थी। उस टाइम मुझे इतने कैंसर के सत्संग सुनने को मिलते थे कि किसी को कोई कैंसर हो गया, किसी को यूट्रस का हुआ, किसी की किडनी खराब हुई, किसी का कुछ हुआ। और उस टाइम पे मुझे किसी को सिस्ट बना करके गुरुजी ने कैंसर को काट दिया। अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे भी डॉक्टर ने सिस्ट ही बताया, और
वो भी शायद अब निकल गया है गुरुजी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी इतने छोटे में काटने का शुक्राना गुरुजी, अपने ऊपर मेरी 90% परेशानियां लेने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप लोग यकीन करेंगे संगत जी, मैं हमेशा ऐसे ही उस बीच कंटिन्यूसली एवरी डे मैं जो भी सत्संग सुनती थी वो कैंसर से रिलेटेड होता था, और मोस्टली यही होता था कि गुरुजी ने मेरा सिस्ट में काट दिया। जब मैं टेस्ट के लिए गई और उसमें भी पता चला कि नहीं कुछ नहीं है, सिस्ट है, कुछ इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, आई वॉज लाइक गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में निकाल दिया। इससे ज़्यादा और कौन प्यार कर सकता है अपने बच्चों को मालिक। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो फील ही नहीं आती कि वी आर अलाइव। अगर पुराना टाइम भी सोचने की कोशिश करती हूँ ना कि जब आप नहीं पता था, जब आप ऐसे इस फॉर्म में नहीं थे हम हमारे पास, तब पता नहीं कैसी सी लाइफ थी, इतनी टेंशन, इतना सोचना, इतना घबराना। अब तो बस पता है कि गुरुजी हैं, चाहे अकेले रहना हो, चाहे किसी का बच्चा कहीं जाए, चाहे आप कहीं जाओ, आप सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर करके बस निश्चिंत हो जाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरा, मेरे बच्चे, हम सबके साथ अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी नौकरी देने का शुक्राना गुरुजी, इन सांसों का शुक्राना गुरुजी, बच्चे को हेल्दी रखने का शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमसे कभी भी कोई गलती ना होने पाए, आपके अच्छे बच्चे बन के रहें बाबा, जो आपके वचन है उनको फॉलो करें, हमेशा आपके अच्छे बच्चे बन के रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी साहिब, बहुत देर कर देती हूँ सत्संग शेयर करने में, शुक्राना करने में ना, माफ़ करना गुरुजी। मैं अब आपने इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और फिर से नए सत्संग के साथ आऊंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय सोनू अंकल जी एंड जय गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहले गुरुजी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का मेरा सत्संग है कुछ महीने पहले का। मैं कोशिश कर रही थी कि हमें कुछ पैसे आने थे स्टेट की तरफ से। इट वाज लाइक रियल एस्टेट रियम्बर्समेंट। तो हर एक को आए और मेरे को कुछ नहीं आया। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, मेरे को आए, कई लोगों को कॉल किया, नहीं हुआ कुछ बनी बात। सुबह करती थी कॉल, शाम को करती थी, कल बार बार उनको कॉल करती थी, बट इट डिडंट वर्क। फाइनली एक दिन मुझे वो मिला, वो लेडी मिली मुझे फ़ोन पर, तो उसने बोला हाँ मिलेगा, कपल ऑफ मंथ्स में मिलेगा आपको। मैंने कहा अच्छी बात है। तो बाकियों को मिले, सारे इतने सालों से मुझे कुछ नहीं मिला था। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज आप कुछ कर लीजिए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हम इतने टैक्सेस भरते हैं, हमें रियम्बर्समेंट कुछ नहीं होता है। फिर फाइनली कुछ दिन पहले मुझे चेक आई स्टेट की तरफ से, तो थोड़ा मुझे रियम्बर्समेंट मिला, थोड़ा सा पैसा। सो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने सालों के बाद अब मुझे मिला वो, मगर वो तो सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से उनने मुझे पैसा भेजा। और थोड़ा और भी पैसा दूसरी जगह से आया, थोड़ा सा जो मेरा ड्यू था, मेरा ही पैसा था, वहाँ उनके पास था, वो दे नहीं रहे थे, उनने मुझे दिया पैसा। और इन दिनों मुझे काफ़ी, अब ये टैक्सेस का भी टाइम है, क्वार्टरली टैक्सेस भरने का टाइम है और ज़्यादा खर्चे हैं इस समय। और ये जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला उससे थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ेगा, मुझे एक्सपेंसेस में फ़र्क पड़ेगा। और शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे शुक्राना करना है, ये आज का शुक्राना करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट शुक्राना है, क्योंकि हमें घर में ये सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। क्योंकि रात को हम जब सोते हैं तो हम लगाते हैं वो अलार्म ऑन, तो
रात को ऑन रहता है और फिर हम सुबह सवेरे उसको ऑफ करते हैं। आज ऐसा हुआ कि आज हमने वो अलार्म बंद ही करना भूल गए। ऐसा होता है जब आप डोर फिर खोलते हो तो फिर उसका मैसेज एकदम से अलार्म कंपनी पर, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कंपनी पर जाता है वो उसकी मैसेज। तो इमीडिएटली वो पुलिस को भेजते हैं, फायर को ब्रिगेड को भेजते हैं, ऐसा होता है। और इस बारी क्या हुआ, हम चले गए घर, हमको पता ही नहीं चला कि हमने अलार्म ऑफ नहीं किया था। हम गए घर से बाहर, थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर आंटी बोल रही है कि इस समय काफ़ी ठंड है, तू वापस जा घर, ग्लव्स लेके आ और अपना मफलर लेके आ। तो मैं अब आने लगी अब घर, तो मैं अभी डोर खोल ही रही थी, वहाँ से मुझे सायरन मिला अपने घर का। तो एकदम से मैं घबराई, क्या हुई, घबराई। फिर याद आया नहीं, यहाँ पर अलार्म सिस्टम बंद ही नहीं हुआ होगा, हमने किया ही नहीं। फिर मैं गई, उसको ऑफ किया जल्दी। इतने में ही उन्होंने फिर कॉल किया मुझे। उनको मैंने बोला है कैंसिल, ये तो फॉल्स अलार्म है, इसको कैंसिल करो। तो ये शुक्राना, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे घर में ग्लव्स रखे, मैं भूल गई और मैं मफलर भी भूल गई, उसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा और मैं अलार्म वो बंद कर सकी। नहीं तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ पर हम घर में नहीं होते और पीछे पुलिस आता और फायर ब्रिगेड आता, इवन पुलिस ऐसे भी आता, वो आता और शी कुड हैव ब्रोकन इनटू द हाउस टू सी एवरीथिंग इज ओके। तो वो अच्छी बात ऐसे हुई कि गुरुजी ने उस समय बचाया हमें बहुत बड़ी चिंता से और बहुत बड़े केओस से बचाया। और इसका अनंतम गुरुजी महाराज शुक्राना कि आपने मुझे वो थॉट डाला घर वापस आने का और अपना ग्लव्स लाने के लिए। आपका अनंत शुक्राना, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। तो वो पुलिस भी आता, फायर ब्रिगेड भी आता, फिर अच्छी बात नहीं थी। दिस वॉज नॉट गुड फॉर आवर रिकॉर्ड्स। तो उसका अनंतम शुक्राना मुझे करना था। मुझे ये भी करना है शुक्राना कि आप इतना हौसला देते हैं, दुख में सुख में आप यही समझाते कि लाइफ में दुख सुख तो पार्ट ही है, जीवन का ही पार्ट है दुख और सुख। तो आप मुझे बहुत हौसला देते हैं, मुझे पेशेंस देते हैं, सब्र देते हैं और मुझे टॉलरेंस बहुत देते हैं और मेरे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं। हालांकि मेरे को जो मेन अरदास है जिससे मुझे फाइनेंशियल क्रंच हो गया है, अब बहुत थक गई हूँ, वो मैं आपको आप पर सौंपा है, अपनी लाइफ ही आप पर सौंपी है कि आप उसको सॉल्व करोगी। वो सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरी आर्थिक स्थिति के लिए, मेरे मेंटल, मेरी हेल्थ सिचुएशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से मेरा हेल्थ भी डाउन होता है और मगर सिर्फ आपका मुझे भरोसा है, आपका सहारा है, होप है कि आप जो भी कुछ करोगे अच्छा करोगे, टाइम पर करोगे और सही करोगे, सिर्फ आप पर आशा है। तो मैं सारे संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे लिए आप अरदास कीजिए, क्योंकि ये मैंने जो अरदास की है गुरुजी महाराज से वो पूरा करने के लिए वो मुझे बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे आर्थिक सिचुएशन के लिए, मेरे हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पीछे 2 साल से पड़ा है ऐसे, उसका कुछ हो जाए, पॉजिटिव रिएक्शन आ जाए और उसका कोई हमें ग्राहक मिले और ये हमारा जो मेरे को क्रंच है इस समय, फाइनेंशियल क्रंच, वो उसे ठीक हो जाए। गुरुजी पर छोड़ा है सब कुछ, गुरुजी होप देते हैं, विश्वास जगाते हैं मन में, अंग संग रहते हैं हमेशा, दुख में सुख में हमेशा वही उन्हीं का साथ है। हमें अपने आश्रम बुलाते हैं, वहाँ इतना अच्छी तरह से रखते हैं, सारे त्योहार सब कुछ उन्हीं के साथ मनाते हैं। ये हमेशा गुरुजी का इतना शुक्राना है कि वो तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं और इतने ऋण है गुरुजी के हम नहीं चुका सकते हैं। और गुरुजी को मुझे ये भी शुक्राना भी करना है कि सोनू भैया ने अपना शिव पुराण स्टार्ट किया है, उससे हमको बहुत, हम थोड़ा शिव पुराण खुद भी पढ़ते थे, मगर सोनू जी का जब सुनते हैं ये शिव पुराण
उनकी आवाज़ में और जो कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझ भी आता है उसकी वजह से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपको सोनू भैया का निमित्त बना के हमको उनको भेजा, और सोनू भैया आपको बहुत ही बहुत शुक्राना आपका कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया है। अब शिव पुराण भी पढ़ाते हैं और सभी सत्संग भेजते हैं हमको, उससे हमें बहुत हौसला मिलता है। सुबह सवेरे जब उठते हैं और सुनते हैं वो सत्संग, जीने का मन करता है, और एक दिन जिए, बहुत बहुत हौसला आ जाता है उसमें, बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उसको। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है, बस मेरी डोरी अब आपके ही हाथ है। आप ही अब संभाल सकते हो मेरे को, और इसमें मुझे पूरी आशा है आप सब कुछ ठीक करोगे, बेहतरीन करोगे और जल्दी करोगे अपने टाइम से। मुझे पता है सही टाइम आएगा तभी हो जाएगा, पर मुझे थोड़ा सा अब जल्दी हो रही है बहुत, क्योंकि इट्स इफेक्टिव माई हेल्थ ऑल्सो। आपका गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे वहाँ पर आश्रम लेने के लिए, वहाँ मुझे हर समय इतना ऐश कराने के लिए, और वहाँ के सेवादार इतने अच्छे हैं और इतने नीवा होके चलते हैं, इतने डिवोशन से काम करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं। उसके लिए शुक्राना। और हमारे सोनू भैया का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो भी अपना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। उनको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, और सर्वदा भला करना, सारी संगत का भला करना, जिनकी जो भी उनको सबों को ब्लेसिंग देना, और हमारे परिवार पर ब्लेसिंग देना, और बच्चों का अपने साथ जोड़ना, अपने चरण शरण हमको रखना। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे माफ कर लेना, क्षमा कर लेना गुरुजी महाराज, सोनू भैया जी और अपनी प्यारी प्यारी संगत जी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ। डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु, डोरी हाथ तुम्हारे। जय गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7337। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय मेरे रब गुरु, तेरे चरणों में हमारा पूर्ण रूप समर्पण। क्यों ना हो, हम तो एक मिट्टी का पुतला है, उसमें हमारे रब गुरु ने अपना अंश और शक्तियाँ डालकर एक चलता फिरता इंसान बनाया और उसका एक नाम रखा, वे हम हैं। रब गुरु जी की ये क्रिएशन बहुत ही खूबसूरत है। संगत जी, जब जब हमने मैं वर्ड यूज किया तब हम काम क्रोध मोह अहंकार के कीचड़ में गिरते गए, इतना गिर गए कि रब गुरु को मनुष्य जीवन लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। इस बार 7 जुलाई 1954 में रब गुरु इंसान के रूप में इस पवित्र पावन धरती पंजाब में डुगरी के स्थान पर जन्म लिया। करोड़ों लोगों को इस दलदल से निकाला और करोड़ों लाइन में हैं, करोड़ों इंतजार कर रहे हैं कब रब गुरु मिलेगा। लेकिन अभी भी गुरुजी अभी भी सबको ब्लेस कर रहे हैं। 23 मई 2007 में उन्होंने चोला भी छोड़ दिया है, लेकिन रब गुरु वैसे ही हैं जैसे पहले। कब अलग अलग लोगों को दर्शन देकर उनकी आने वाली प्रॉब्लम से आग्रह करते हैं, फिर उनका समाधान बताते हैं, नई जिंदगी देते हैं, जिंदगी बदल कर रख देते हैं। हम पहले जैसे नहीं रहे। गुरु लाडली संगत जी और हमारे सोनू बेटा अंकल, तुम्हारे ऊपर गुरु जी का हमेशा आशीर्वाद रहे। संगत जी, अब मैं अपना शुक्रानों से भरा सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु लाडली संगत जी और रब गुरु जी प्यारे सोनू अंकल, शॉर्ट में मैं अपना शुरू का सत्संग गुरु जी के अनुसार सुनाती हूँ। मैं कनाडा में अभी रहती हूँ, लेकिन 2021 दिसंबर को मैं और मेरे अंकल कैलिफोर्निया में उनके ट्रीटमेंट के लिए अपने छोटे बेटे के पास गए। वहाँ पता चला मेरे अंकल को डिमेंशिया। हम बहुत घबरा गए, वे अलग सा बिहेव करने लगे, दवाई शुरू होगी। उसी बीच में अपनी भाभी के थ्रू गुरुजी के बारे में जाना। 1 साल पहले भी मेरी भाभी ने बताया था, मैंने खास ध्यान नहीं दिया और मेरे को अभी तक कुछ गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जनवरी 2022 में दोबारा मैसेज आया तो बिना इफ बट के जय गुरुजी बोला और उनका नाम रब गुरुजी रख दिया। भाभी के अनुसार मैंने यूट्यूब खोली, उसमें सारा गुरुजी के पास जाना। घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया, सारा सामान इकट्ठा किया और सेल फोन पे गुरुजी के स्वरूप को तिलक लगाकर मैंने सत्संग शुरू कर दी। उधर पापा की तबीयत ज़्यादा खराब होती गई, दूसरी तरफ रब गुरु मेरे पास आते गए। यही गुरु की लीला थी। 2022 वैलेंटाइन के दिन गुरुजी का स्वरूप कोरियर के थ्रू कनाडा से कैलिफोर्निया आया। उनका स्वागत किया। 13 अप्रैल 2022 विसाखी के दिन सवेरे 2-3 बजे एक बहुत बड़ी जोत मेरे मंदिर से उठी और बाहर चली गई। ऐसा 2 बार हुआ। मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। मैं हैरान हो गई, थोड़ी डरी भी। फिर जय गुरुजी बोला। ये 74 की उम्र में मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो उम्र भर रब का सहारा मिल गया। पापा को देखकर परेशान थे, उधर गुरुजी की ब्लेसिंग हिम्मत देती थी। गुरुद्वारा हफ्ते में 2 बार जाकर लंगर करते, ये भी गुरुजी की मर्जी के अनुसार था। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का अभाव शिव परिवार मूर्ति के अचानक जोर से टेप खुलने से करवाया। अपनी प्रेजेंस मंदिर में कटोरी में रखे प्रसाद को गिराकर बताई। शिव मूर्ति का दोबारा एक साइड से खोलना, गुरुद्वारा साहिब में बुलाया और अपने दर्शन एक काले कपड़ों में मनुष्य रूप में मिलना, खुशबू आना, ये सब मेरे गुरु की मेहरबानियाँ थी। मैं सवेरे उठ के अमृत वेला अकेले ही बैठ के गुरुजी का सत्संग करती। ये गुरुजी ही करवा रहे थे, मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी ऐसा करने की। इस तरह 1 साल बीता और न्यू जर्सी में बुलाकर पापा को दर्शन देना, हम तो ब्लेस हो गए। 2 दिन बाद कनाडा आए। पापा में फ़र्क था, एग्रेसिव नहीं होते थे, सब ठीक था। लेकिन 27 फरवरी 2024 को पापा का स्ट्रोक हुआ, हार्ट वीक हो गया, जवान चली गई, खाना पीना चलना बंद हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर गुरुजी की लीला, गुरुजी ने फिर कृपा हुई। उनके कहने के अनुसार 7 मार्च को एक आंटी के रूप में गुरुजी खुद दर्शन देने आए और पापा को आशीर्वाद दिया। 1 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट हो गई। गुरुजी का मैसेज आया था, 7 तारीख तक सब ठीक हो जाएगा, तेरी शादी सिर ने करवाई है, कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। 2022 से 24 में बहुत अप डाउन हुए, हमें गुरुजी ने संभाला। एक सत्संग घर में करवाया, मेरे अंकल ने चलना शुरू कर दिया। फिर खाना पीना शुरू कर दे। इस तरह जैसे सत्संग होता, गुरुजी पापा में इम्प्रूवमेंट रहते। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे रब गुरुजी, मैं तेरा कैसे कैसे शुक्राना करूं। 11 जनवरी को दिल्ली बुलाया गुरुजी ने बड़ी मंदिर के लिए। मेरा सौभाग्य की बात है, गुरुजी ने बोला मैं तेरे बैंक में 5 लाख रुपया पा देता है। मैं बड़ी हैरान हुई। हम VIP हमें दर्शन करवाए, आरती प्रसाद दिलवाया, हाथों से आरती की और फैमिली को पूरा गुरुजी के बड़े सुंदर स्वरूप दिए जो फ्रेम में पड़े हुए थे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। 21 जनवरी को हम वापस दिल्ली आए। चलने से पहले 1-2 मैसेज गुरुजी के आए, जिन्होंने ये बोला कि जिन्होंने तेरे पे पहले मरण क्रिया की थी वे दोबारा कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करना, तेरा प्यो तेरे नाल है, घबरा ना जाई बेटे, बस चुप रहना, बोलना नहीं। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल दिल्ली में ही थे, मैं थोड़ी घबरा गई। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गई हुई थी। कनाडा हम ठीक ठाक पहुँच गए, लेकिन एक हफ्ता उठने को दिल ही नहीं करता था। मैं अमृत वेला भी नहीं कर रही थी, गुरुजी की आरती भी नहीं कर रही थी। बट मैंने हिम्मत करके 2 बार गुरुजी का सत्संग घर में किया। फिर एक दवाई मेरे को एलर्जी कर गई, इमरजेंसी में जाना पड़ा। वापस आई तो पापा की शुगर बढ़ गई। उनके साथ हॉस्पिटल में 4-5 दिन मेरे को रहना पड़ा। फिर गुरु की मेहरबानी हुई, पापा ठीक ठाक, फिर वापस आ गए घर। लख लख करोड़ों बार गुरुजी आपका शुक्राना, बार बार हमें निकालते हो। पर कुछ तो असर होता है जो ब्लैक मैजिक करते हैं, पर गुरुजी के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। हम घर वापस आए। शिवरात्रि को गुरुजी का घर में शुक्राना सत्संग किया। इस तरह गुरुजी ने दोबारा नई जिंदगी दी। हम क्या शुक्राना कर रहे हैं, हमारी औकात ही क्या है। गुरुजी बार बार मुसीबतों से निकालते हैं। हे मेरे रब गुरु, स्वप्न में, टेलीपैथी में विजन दिखाकर और सत्संग सुनाकर समझ जाते हैं, लेकिन हम नादान जल्दी गुरुजी के मैसेज समझ ही नहीं पाते। रब गुरुजी, पता नहीं आपके बच्चों ने क्या क्या गलतियां की हों जो हमें पता भी नहीं होती। आप एक एक कर सब याद करवाते हैं। मैं अपनी और अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गलतियाँ हमने की उसको माफ़ करो गुरुजी, माफ़ करो गुरुजी। जानने अनजाने में जो भी हमने की, मेरे रब गुरुजी, आप तो हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग दी है कि हमने कोई भी तकलीफ महसूस ही नहीं होती। जल प्रसाद, चंदन तिलक, जोत का घी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। कबूतर दर्शन, तितली दर्शन, 777, 999, 777, 222 सब हमारे लिए गुरु का आभास कराते हैं। धन धन गुरु जी, जिन्होंने हमारा नसीब ही बदल के रख दिया। हमें अपनी किस्मत पर ना जाए कि रब गुरु हमारे साथ है। मेरे रब गुरु जी, सबका भला करो, सबको खुशियाँ दो, उनके कर्म काटो जैसे हमारे कटवा रहे हो। रब गुरु जी, दुनिया के कोने कोने से यही आवाज़ आए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहरबानियों का हिसाब कैसे चुकता करें, शायद आपके वचनों को पूरा करके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब गुरु, गुरु लाडली संगत और गुरु प्यारे सोनू बेटा। रब की असीम कृपा आप पर है। आप सबका भी शुक्राना जो रब के नज़दीक हमें ले जाते हैं। हम हमेशा झुककर गुरु के चरणों में लगे रहेंगे। रब गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी सरिता, कनाडा से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, कोई भी सत्संग जो हम सुनते हैं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसमें बहुत सारी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, परसों मैंने एक सत्संग सुना मॉर्निंग में। ओल्ड संगत का सत्संग था, वो नॉर्मल सत्संग था। उसमें वो बता रहे थे अपनी जर्नी। लास्ट में उन्होंने एक सत्संग शेयर किया कि गुरु महाराज ने उन्हें कैसे एक ब्लास्ट से बचाया। उनको बहुत घबराहट होने लगी और गुरु महाराज ने खुशबू के रूप में अपना आभास दिया, जिससे उनको एक सांत्वना मिली कि दे आर सेफ। कुछ देर के बाद संगत जी, आई गॉट द न्यूज़ कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। और संगत जी, देन आई गॉट टू नो कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनका जो ऑफिस है वो बिल्कुल जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उसके पास में है। अब उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, एक एम्प्लॉय पहले जल्दी निकल गया था। वो इतना जल्दी था कि वो ब्लास्ट से पहले ही घर पहुँच गया।
उनके भाई निकल रहे थे और वो जैसे ही उठते फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाते, फिर उठते फिर बैठ जाते। अगर वो जिस टाइम फर्स्ट टाइम उठे थे और जाते तो वो उन्होंने जाना भी वहीं पे था जहाँ ब्लास्ट हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने प्रोटेक्शन देनी थी संगत जी, तो उन सबको बिल्कुल सेफ रखा। और संगत जी मुझे फिर जैसे माइंड में यू कनेक्ट द डॉट्स की सुबह गुरु महाराज ने वो सत्संग सुनवाया ब्लास्ट से रिलेटेड, जिसमें गुरु महाराज ने उनको सेफ रखा। और अब ये न्यूज़ आना एंड देन यू फील कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ही हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना सबको सेफ रखने के लिए। संगत जी हम ठीक ठाक घर वापस आते हैं, ये भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी रहमत है। ये सत्संग है हमारा कि गुरु महाराज हमारे साथ में है। उस दिन संगत जी एक और सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया। किसी के भाई को फीवर हुआ था और वो फीवर सिर पे चढ़ गया और देन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, ही वाज नॉट इन हिज कॉन्शियस। और उनको वो सोए नहीं थे 48 आवर्स से। देन उनकी जो सिस्टर थी, शी वाज शेयरिंग द सत्संग, वो उनके पास गई, उन्होंने ईयर्स में मंत्र जाप बोला एंड देन ही स्लेप्ट। संगत जी शाम को मेरे को, मेरी डॉटर को हेडेक और थ्रोट पेन शुरू हुआ। अब एज एन अडल्ट हम लोग तो फिर भी हम उस चीज़ को सहन कर लेते हैं, बट बच्चे छोटे, उसको बहुत पेन हो रहा था। मैंने उसको मेडिसिन दिया बट शी वॉज अनेबल टू स्लीप। तो मैंने मंत्र जाप चलाया संगत जी। जैसे ही मैंने मंत्र जाप चलाया 5-7 मिनट्स में वो सो गई। और गुरु महाराज ने मेरे को वही याद दिलवाया कि तेरे को तो मैंने ब्लेसिंग्स दे दी सत्संग सुनवा के। संगत जी पता नहीं कुछ बड़ा भी हो सकता था, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी लाइफ, जब हमारी जो लाइफ है वो गुरु महाराज कंट्रोल करते हैं और हमें हमारे कर्म कटवाते हैं। दुख सुख लाइफ का पार्ट है, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन संगत जी जब भी कभी दुख आया तो गुरु महाराज ने जैसे अपना हाथ पकड़ के, अपना आभास दिलवा के उस दुख से बाहर निकाला। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7623। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सांगत जी, जय गुरु जी गुरु परिवार जी, एंड जय गुरु जी सोनू अंकल जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज गुरुवार के दिन 13 नवंबर 2025 को शेयर कर रही हूँ। वंस अगेन मैं गुरु जी का पावन मंत्र का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम सदा सदा शुक्राना प्यारे गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है सोनू अंकल जी के चैनल पे। सोनू अंकल जी को आई थिंक मैं मेरे भाई की तरह ही मानती हूँ, एंड आई हैव बीन हियरिंग उनके 7 PM सत्संग्स। तो सोनू अंकल जी आप प्लीज़ मेरा ये ऑडियो सत्संग आपके 5 PM सत्संग में शेयर करिएगा। ना मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से रुचा। गुरु जी के साथ तो मेरी शायद जर्नी बहुत सालों से होगी, क्योंकि मैं महादेव महाशिव को हमेशा आराधना करती थी, वंदना करती थी। बट एक्चुअली गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 6 मंथ्स पहले स्टार्ट हुई है। सो मेरा ये शुक्राना सत्संग 2-3 छोटे छोटे सत्संग्स का मेल जोल है। सो गुरु जी के श्री चरणों में, कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया कहते हुए मैं ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। सो गुरु जी के साथ मैं कल एक्चुअली कहीं बाहर जा रही थी, ओके, एंड हम गुरु जी के दर्शन के लिए हमेशा ग्रीडी रहते हैं। तो मेरे मन में था कि जनरली मेरे मन में ऐसा कुछ आया नहीं कि मुझे ओम के दर्शन, बट मैंने ऐसे ही गुरु जी से प्रार्थना किया कि गुरु जी आप सदा अंग संग रहे, सदा सहाय रहे, हर पर हर क्षण अपनी मेहर भरी नज़र और रहमत भरा हाथ और साथ बनाए रखे।
सो गुरुजी ने, मैं कुछ रोड क्रॉस करी थी और मेरे सामने एक रिक्शा है जिसमें लिखा था ओम नमः शिवाय, तो उसमें गुरुजी महाराज के भी दर्शन हो गए, ओम के भी दर्शन हुए। फिर एक रिक्शा जिसमें था राम, जय श्री राम। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। फिर मैं जस्ट जा रही थी तो मेरे सामने एक बटरफ्लाई थी, आई डोंट नो व्हाट कलर बिकॉज मैं उसको लोकेट नहीं कर पाई, बट वो बटरफ्लाई मेरे सामने से गुजरी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं कहीं शाम को कल क्लास में गई थी, तो मेरा कुछ क्लास है जो मैं करती हूँ, तो मैंने उसमें वहाँ पे देखा था कि बेडशीट पे बटरफ्लाई थे, और जो मेरे हारमोनियम के इंस्ट्रूमेंट था उस पर भी ओम के दर्शन हुए। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बाकी तो आई थिंक गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा ही है, बिकॉज उनको पता है कि उनके चरण में छत्र छाया में हम हमारे बन के शायद हमें हमारे जो कर्म में कष्ट है वो काट रहे हैं। सो गुरुजी कृपा करें, दया करें, मेहर करें, के रहमत करे, और अपना आशीर्वाद आशीष हम सब संगत पे बनाए रखे। हम सब संगत का कल्याण करे, भला करे, उद्धार करे, मार्गदर्शन करे, शक्ति दे, भक्ति दे, लगन दे, सद्बुद्धि सुमति दे, और सब्र शुक्राना की भावना दे। बाकी गुरुजी अरदास आपके सामने तो ऑलरेडी रख दी है, आपको सब पता है, आप सब जानते हो। एंड जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप दे रहे हो, जो आप आगे भी करोगे वो बेस्ट ही होगा, अल्टीमेट होगा, क्योंकि आप पार ब्रह्म है, महाशिव है। सो यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग एंड करती हूँ, विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरु पिताजी, गुरु पिताश्री, आपको कोटि कोटि नमस्कार, और सोनू अंकल पे और हम सब संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संकट जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बस मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ उस हर चीज के लिए, उस हर पल के लिए जो गुरुजी ने मुझे दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आने वाले जो भी मेरे किस्मत में देंगे गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा, मुझे बस आप अपने साथ में रखिएगा, मुझे कभी मत छोड़िएगा। संगत जी, कभी कभी भटक जाती हूँ। मेरे कंटिन्यूसली मैं सुबह 10 बजे से रात के 9:30-10 बजे तक मैं काम कर रही हूँ अभी, तो बहुत बॉडी में थकान होता है। हर समय हर वक्त मैं जब भी कोई भी यूट्यूब में देखती हूँ, स्क्रीन में जब भी गुरु पाकर दिखाते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही दिखाते हैं, हमेशा। सोनू अंकल जी, मैं आपका सत्संग 5 बजे का मैं हर रोज एक दिन भी नहीं छोड़ती हूँ। अगर उस दिन नहीं किया तो एटलीस्ट मैं सुबह जरूर काम कर जाने से पहले, जब मैं अपने लिए लंच बना के टिफिन बनाती हूँ, तभी मैं सुनती हूँ। तो शुक्राना सोनू अंकल जी, जो आप इतने अच्छे सब डालते हैं। सब संगत जी का शुक्राना आप ढालते हैं यूट्यूब में। बट मेरा बस यही शुक्राना है गुरुपा, भटक जाती हूँ, बस कोई गलत काम ना हो जाए, उसके लिए आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा, मुझे कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं बहुत चंचल हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो मैं उस बात में आ जाती हूँ। मैं उस तरह की लेडी हूँ मैं। मेरे बच्चे हैं, मुझे वो लोग भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। मैं बेंगलोर में हूँ, मेरे बच्चे कोलकाता में हैं, मेरी मम्मी के साथ में। गुरुपा से सिर्फ यही अरदास है, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे फैमिली सभी के साथ में रहिएगा, उनके अंग संग रहिएगा। बच्चों के साथ में अभी टीन एज है, कोई गलत ना हो जाए। मैंने अकेले ही बच्चे को परवरिश करके मैंने पाला है, उनके अकेले ही सब कुछ मम्मी ने देखा है। मैंने जस्ट काम करके उनको दिया है, सब कुछ उनकी जरूरतें पूरी कर रही हूँ। गुरुपा, बस इतनी शक्ति देना और 5-6 साल मुझे सही सलामत रखना, ताकि मेरे बच्चे
बड़े होकर के काम पढ़ाई लिखाई करके काम काज कर ले। गुरुपा बस सेहत में ध्यान दीजिएगा मेरा भी। और गुरुपा बस क्या कहूँ, आज 12 नवंबर है। बस ब्लेसिंग देते रहिएगा हमेशा अपना, हमेशा हमेशा। मैं अगर रूठ भी जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, बस आप मत रूठना मुझसे। आप कभी भी लाइफ में मेरे साथ में कभी भी मत रूठना गुरुपा। मुझे समझाना, मुझे डांटना, जो भी करना है आप कीजिएगा, बट मुझसे रूठ कर मत जाइएगा। मेरा हाथ मत छोड़िएगा, अपना हाथ मेरे सर से कभी मत उठाइएगा गुरुपा। गुरुपा आज मैं रात के 11:50 हो रहे हैं। मेरे पास में टाइम नहीं मिलता है। गुरुपा को सब पता है संगत जी, हम कभी भी उनसे झूठ नहीं बोल सकते, उनसे छुपा नहीं सकते। तो गुरुपा तो ज्ञानी है, उनको तो सब कुछ पता है। तो सोनू अंकल जी, मेरा बहुत सारा मैं सिर्फ आपके इसमें ही मैं अपना सत्संग सेंड करती हूँ, बट बहुत मैंने 3-4 हो गए हैं मेरे सत्संग अपलोड नहीं हुआ है। प्लीज इस बार ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के नाम से मेरा अपलोड कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे मालूम है गुरुपा जब चाहेंगे तभी होगा, ये आपके हाथ में भी नहीं है, ये सब गुरुपा के हाथ में। गुरुपा जब आपको बोलेंगे तभी आप कर सकेंगे, अदरवाइज आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सोनू अंकल जी, आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुआ, बट हमें सब संगत को पता है, ये गुरुपा ही चाहते हैं कि कौन सा सत्संग अपलोड होना है और कौन सा नहीं होना है। गुरुपा और संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो, मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मेरे किसी भी वर्ड से अगर सोनू अंकल आपको तकलीफ होगी या गुरुपा आपको कष्ट हुआ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी बेटी हूँ। तो माफ कर दीजिएगा गुरुपा। सोनू अंकल जी प्लीज हो सके तो गुरु जी आपको आज्ञा देंगे तो प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना जो भी किया गुरुपा। बस इतनी शक्ति देना कि सब सहने की, इस शरीर में सहने की हिम्मत हो, ताकत बची रहे। बस शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड आई एम सो सॉरी संगत जी, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया स्टार्टिंग में, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। आई एम सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1541। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो हमारे जैसे लोगों का आप सत्संग शेयर कर रहे हो। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, आपके परिवार को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ, गुरु जी मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता, और जब हमने सत्संग शेयर करना था तब तो हम भूल भी जाते हैं क्या क्या शेयर करना है। पर गुरु जी हमारे इतने कृपावान हैं, इतने दयावान हैं कि वो खुद ही हमें अपना सत्संग शेयर करवाते हैं, और जो भी सत्संग शेयर करवाना था वो खुद ही हमारे मुंह से बुलवाते हैं। हमें खैर खुद ही कुछ नहीं पता होता कि हमने क्या शेयर करना है, हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं जब गुरु जी के सत्संग शेयर करना होता है। पर जब सत्संग शेयर करना शुरू कर देते तो पता नहीं जैसे गुरु जी की वाणी ही बोल रही होती है हमें, तो मेरे को तो ऐसा ही महसूस होता है। तो सत्संग के गुरु जी के तो जो सत्संग है वो नित डेली
पता नहीं क्या-क्या सत्संग है, कुछ हमें याद रहता है, कुछ हमें याद भी नहीं रहता। कुछ उनकी कृपा और उनकी दया इतनी है कि हमें खुद ही मालूम नहीं होता कि हमारे गुरुजी हमारे साथ क्या-क्या कर रहे हैं, क्या-क्या हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो तो हमें कुछ दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद भी पता चलता है कि ये तो हमारे गुरुजी करने वाले हैं, आम इंसान या कोई और कोई नहीं कर सकता था, हमारे गुरुजी के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो मैं ना आज सुबह गुरुजी को चाय के लिए भोग प्रसाद लगाया, तो मैंने ना 5 मिनट बाद ही मैं उठाने आ गई, तो मेरे को ना जैसे गुरुजी ने आवाज़ दी, "अभी रुक जा।" तो मेरे को खाना खाना था, भूख लगी थी। गुरुजी कहते हैं, "अभी रुक जा और अपना खाना खा।" तो बीच में आके ले ली चाय। तो मैं सोचूँ कि खाना खाते बीच में कैसे उठूँगी, मतलब है ना, सस खाना खाते नहीं उठना चाहिए। पर फिर भी गुरुजी ने बोला है, तो फिर मैं बैठ गई खाने के लिए। अब जब खाना खाने बैठ गई तो मैं तो भूल ही गई कि मैंने तो गुरुजी को बोला था, अभी मैं चाय ले लूँगी खाने के बीच में। तो एकदम से मेरे को ना खाँसी आई, और खाँसी आई एकदम से, मेरे को याद आया, मैं कहा, ओह गुरुजी, वैसे तो मैंने खाना खा के ही उठना था, पर आपने मेरे को याद दिला दिया, मैं अभी उठती हूँ। तो ऐसे बोला, तभी खाँसी मेरी हट गई। नहीं तो जैसे मैं खाना खाने बैठती हूँ, अगर मेरे को खाँसी छिड़ जाए तो मेरा बड़ा बुरा हाल होता है। मैं पानी-पूनी पीती हूँ, फिर ही ठीक होता है। फिर मैंने चाय लेके आई खाने के बीच में ही। गुरुजी ने ऐसे किया, पता नहीं, वो तभी तो कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता, गुरुजी ने हमें, हम बोल भी देते हैं, पर हम तो चाहे भूल जाएँ, पर गुरुजी नहीं भूलते। तो फिर मैंने क्या कहता है, मैंने गुरुजी का ना स्वरूप अपने ना पर्स में रखा हुआ है, जो मैं डेली अपने साथ लेके जाती हूँ, मतलब खर्चा-खुर्चा करने के लिए, जो बाज़ार मार्केट का होता है। तो उसमें तो गुरुजी की बहुत कृपा है, जितने पैसे मेरे को चाहिए थे गुरुजी उससे ज़्यादा ही उसमें रखते हैं। तो मैंने जाना था अपने टेलर के पास, टेलर का बिल बहुत ज़्यादा था, तो मैंने पैसे अपने हिसाब से लिए। मैं, गुरुजी अब मैंने इतने पैसे, रात को मैंने जितने उसमें डालने थे गुरुजी ने डाल दिए। मैं, गुरुजी आपने जितने पैसे इस पर्स में डालने हैं ना, तो उसमें से मेरा मेरा ना 4-5 हज़ार रुपया बच जाए, मेरा बुटीक वाली ज़्यादा पैसे ना ले ले, क्योंकि बुटीक वालों पहले कुछ बोलते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा बिल बना देते हैं। तो मैं जब बुटीक के पास गई, तो सारा बिल वगैरह भी पे कर लिया, बाज़ार का भी जो मैंने खर्चा करना था वो भी कर लिया, और जब घर आके मैंने देखा था पूरा 6,000। 6,000। मैं गुरुजी को अनंतम 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 शुक्राना, 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 मेरे गुरु पिताजी, आपकी रहमत इतनी, आपकी दया इतनी है। हम तो जब वही बात ना, हम भूल जाते हैं, पर हमारे पिताजी नहीं भूलते। उसको उनको पता है कि हमारे बच्चों के लिए हमने क्या करना है। मेरे गुरुजी बहुत दयालु, बहुत कृपावान है, बहुत दयावान है। तो फिर मैंने 1,000 रुपया मैंने कुछ और सामान शाम को घर में मँगा लिया, तो पूरा जैसे मैंने बोला था कि 4-5 हज़ार रुपया गुरुजी मेरे पर्स में बच जाए, सारा खर्चा करके तो बच गया, और अगले दिन फिर गुरुजी ने मेरा पर्स भरवा दिया। गुरुजी हमारे ऐसे हैं, मतलब उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं होती, उनको खुद पता होता है कि मैंने मेरे बच्चों का कि सिलसिला जो भी कैसे चलाना है, उनका खर्चा कैसे करना है, उनकी घर गृहस्थी कैसे चलानी है, ये हमारे गुरुजी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो गुरुजी की रहमतें दिन प्रतिदिन हम पे बहुत ज़्यादा है, पर मैं उनकी बच्ची नादान हूँ, मेरे को कुछ उनकी रहमतें या कुछ उनकी बातें या कुछ उनके सत्संग याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। प्लीज़ गुरुजी, मेरे को आप क्षमा कर दीजिए। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बोला था। मैं भी अपने आप को बड़ा खुश हूँ कि हाय कैसी हूँ मैं, अपने गुरुजी का सत्संग ही शेयर ही नहीं कर पा रही। बस पर यही मैंने सोचना, मतलब ये नहीं, मतलब कि मतलब मैं फ्री होती हूँ, तो बस पता नहीं क्या, गुरुजी के हुक्म के बिना सत्संग भी शेयर कभी नहीं हो सकता। आप जितना मर्ज़ी सोचो, जब गुरुजी का हुक्म बना, जब गुरुजी की कृपा होनी, तभी उसी वक़्त हमारा सत्संग शेयर हो सकता है। गुरुजी की कृपा करना, अपने बच्चों पे बहुत-बहुत कृपा करना। अब थोड़ी-सी चलो, जो भी कहते हैं ना, हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। तो 90% तो गुरुजी अपने ले लेते हैं, 10% तो हमें भोगना होता है। हमें पता नहीं हमने कौन-कौन से कर्म किए हैं। कर्मों का भुगतान तो हर हालत में हर किसी को करना ही पड़ता है। प्लीज़ गुरुजी, मेरे जो द्वारा जो भी मेरे कर्म या मेरे गुनाह या मेरी गलतियाँ जो भी हैं, मुझे माफ़ कर दो। मेरे परिवार पे कृपा करो, मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा हँसता-वसदा रहे मेरा परिवार, गुरुजी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा हँसता-वसदा रहे मेरा परिवार, गुरुजी कृपा करो। गुरुजी कृपा करो, मेरे बच्चों पे बहुत-बहुत ज़्यादा कृपा करना, मेरे पति पे बहुत-बहुत ज़्यादा कृपा करना, मेरी पोतरी पे बहुत-बहुत ज़्यादा कृपा करना, मेरी बहू पे भी बहुत-बहुत ज़्यादा कृपा करना, मेरे दोनों बेटों पे भी बहुत-बहुत ज़्यादा कृपा करना गुरुजी। घर में जो कलह क्लेश है, वो जल्दी से जल्दी हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर देना गुरुजी। कृपा करना, अपने बच्चों के दिन दुगनी रात चौगनी हमेशा तरक्की देना गुरुजी। अपने बच्चों पे बहुत-बहुत ज़्यादा कृपा करना गुरुजी। संसार में सब लोगों
पर आपकी कृपा बनी रहे, सब संसार का आप भला करो। संसार में जो भाई-भाई का आपस में जो प्रेम है बना रहे, जैसे सतयुग के टाइम पे होता था। राम लक्ष्मण जी के जैसा प्यार हमेशा सारे भाई-भाइयों में बना रहे, भाई-बहनों में प्यार बना रहे। सब पे कृपा करना गुरुजी, सब पे कृपा करना गुरुजी, सबका भला करना। और हम ना बड़े मंदिर गए, तो बड़े मंदिर में जब रास्ते में जाते-जाते छतरपुर के रास्ते में मैं मन में सोची गुरुजी आज ना हमें ना मेरे को ना मोर के दर्शन करा देना, काफ़ी टाइम हो गया मैंने मोर के दर्शन नहीं किए। तो जैसे मेरी बहन भी मेरे साथ थी, उसने मेरे को जैसे मेरे को हिलाया, कहती उधर देख, मैंने उधर देखा तो गुरुजी ने मोर के रूप में हमें दर्शन दिए। बस मन में सोचो गुरुजी वो अवश्य पूरा करते ही करते हैं। हमारे गुरुजी हमारे बिल्कुल पिता हैं, वो मतलब अपने बच्चों को तो जो बच्चे सोचते भी नहीं वो भी कर देते हैं। कुछ कष्ट तो हमारे गुरुजी अपने क्या कहते हैं हमें ड्रीम दर्शन में ही कटवा देते हैं, पर हमें वो ड्रीम भी याद नहीं रहते। जब वो काफ़ी टाइम बाद उनकी जब कृपा होती है तो वो ड्रीम भी याद आ जाता है और उनकी कृपा भी हमें याद आ जाती है। जैसा हमारी गुरुजी की करनी है, गुरुजी की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। गुरुजी जो कथनी करते हैं वो करनी भी उन्होंने करनी होती है, सिर्फ हम लोगों को ही समझ नहीं आती। हम लोग कई बार उल्ट सीधा सोच लेते हैं, पर हम नादान प्राणी पंछी मतलब बड़े ही पापी हैं हम लोग। तो हम लोग समझ ही नहीं सकते हमारी गुरु की करनी, हमारी कथनी गुरुजी को हम नहीं समझ सकते। पर गुरुजी जब हमारे लिए जब भला कर देते हैं तो हमें बाद में उनकी ये बात समझ में आती है। गुरुजी कहते हैं आपकी सोच जहाँ खत्म होती है मेरी सोच वहाँ शुरू होती है। आपको पता ही नहीं लगता कि मैंने अपना आप पे कृपा कैसे करनी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपको तो बाद में पता लगेगा। हम ये काफ़ी टाइम बाद वो भी जब गुरुजी की कृपा होती है तभी हमें याद आता है कि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए क्या-क्या कर दिया, और पूरा का पूरा हमें याद भी दिला देते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं। गुरुजी कृपा करना, दाता दीन दयाला, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। गुरुजी कृपा करना, सबका भला करना। जिन बच्चों के घर गृहस्थी बसानी आप बसाना गुरुजी, जिन लड़कों की शादी आपने करवानी है और लड़कियों की भी शादी आपने करवानी है, उनको जो लड़कों को रोजगार दो गुरुजी, लड़कों लड़कियों को रोजगार दो अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए। लड़कों लड़कियों दोनों को अपने बच्चों को रोजगार दो घर गृहस्थी चलाने के लिए। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो मेरे दाता दीन दयाला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से बहुत गलतियां हुई है, मेरे को लग रहा है, प्लीज गुरुजी आप मेरे को माफ कर देना। संगत जी सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से बहुत गलतियां हुई, मेरे को लग रहा है, अगर प्लीज आप मेरे को माफ कर देना। जो सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से जो गलतियां होंगी संगत जी आप भी माफ कर देना, गुरुजी आप भी माफ कर देना। सोनू भैया मेरा जो सत्संग जरूर शेयर कर देना, आपकी बहुत कृपा होगी। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी बहुत बहुत ब्लेसिंग दिए। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता परमेश्वर जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी सोनू भैया। आज मैं आभा फिर से आप लोगों के सामने एक सत्संग लेकर के आई हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लाइफ में होने का। गुरु जी कब कैसे ब्लेसिंग्स देंगे, ब्लेसिंग्स के स्वरूप में आपको क्या आएगा आपके घर में, ये भी वही सोचते हैं। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ 2016 या 17 से। पेंडेमिक आया उसके बाद, बट एक ही बार गई 17 में। फिर उसके बाद पेंडेमिक आया तब मंदिर बंद रहता था, और एक बार गई बच्चों के साथ, मतलब काफी गैप पे जाती थी। आई थिंक 21 में गई होंगी, उसके बाद 17 या 16 के बाद। फिर उसके बाद जो है वो उनका तब जो प्रसाद है, लंगर प्रसाद, वो थालियों में पैक्ड फॉर्म में था क्योंकि पेंडेमिक था। और इसके बाद मैं हमेशा ये सोचती थी, सब लोग ये कहते थे हमारे पास गुरुजी का स्वरूप है, खरीदते नहीं है, जो आती हैं ब्लेसिंग्स गुरुजी के पास अपने आप से आती हैं।
तो मैं सोचती थी अरे मुझे मेरे पास तो कोई भी नहीं आई ब्लेसिंग ऐसे। तो एक दिन वहाँ पर आई थिंक 21 या 20 की बात होगी। अ, मैं आ रही थी वहाँ से और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दे दिया, एक सेवादार आंटी ने। वो ब्रेसलेट लेके मैं आ गई और पहनना शुरू कर दिया उसको। बहुत कष्ट कटे और उसके बाद एक दिन वैसे ही आ रही थी दर्शन करके, तो एक लेडी मिली मुझे ऑटो में और उन्होंने कहा कि आंटी आपके पास, बहुत अच्छी सी थी, नाइस थी बहुत, हमारे घर के थोड़ी सी दूर में पास में ही पीतमपुरा में ही रहती है। तो कहने लगी आंटी आपके पास खुशी का स्वरूप नहीं है, लो। उन्होंने अपने फोन के बैग से निकाला तो गुरु जी का चरण स्वरूप, जिसमें पीछे चरण है और आगे रेड चोले में है। तो यू वोंट बिलीव संगत जी, जिस दिन आया स्वरूप हमारे पास, उस दिन क्या हुआ, मैं लेकर के आई और बहुत अजीब सा वाकया हुआ। आपके घर में जो एनर्जीज है वो कैसे चेंज होती हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। कि एक चमगादड़ जो है वो हॉवर करता हुआ, हमारे जाली के दरवाजे बंद रहते हैं, कहाँ से पता नहीं, अ, सामने वाला भी बंद था, नीचे स्टेयर से आया वो, जबकि पॉसिबिलिटी नहीं है स्टेयर से ऊपर आने की। वो जाली के ऊपर बड़ी देर तक हॉवर करता रहा। अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर जाने का, अंदर भी वो नहीं आ पाया, पर काफ़ी देर तक वो हॉवर करता रहा वहीं पर ही, जाली के दरवाजे पे, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट सा एक वाकया था, जो कभी आज तक नहीं हुआ। और वो जिस दिन स्वरूप आया, उन आंटी ने दिया, उस दिन ऐसा वाकया हुआ। ये काफ़ी पहले मेरे साथ हुआ, मैं भूल गई थी शेयर करना, बिल्कुल मेरे माइंड से स्लिप ही हो गया ये। हालाँकि मैंने अगली विज़िट में बड़े मंदिर में जा कर के उनको बताया भी सही कि ऐसा हुआ, तो वहाँ सेवादार वगैरह ने ज़्यादा कुछ कोई जवाब नहीं दिया। बट मेरे लिए वो एक बहुत एक अलग-सा इंस्टेंस था, जो कि बहुत ही एस्टोनिशिंग था। फिर अब मैं सत्संग में सुनती हूँ कि बैट्स वगैरह के रूप में कई सारे सत्संग बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने कहीं मुझे याद तो नहीं कराया ऐसे ही कि ये सत्संग तू शेयर कर लोगों से। हो सकता है इसके थ्रू कोई चीज़ अच्छी पता चलनी हो। तो मेरे को फिर भी भूल गया, कल याद आया कि मैं ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, फिर भूल गया। सोचती रही पता नहीं गुरुजी ने क्या याद कराया था और मुझे क्या सत्संग करना था, पर याद नहीं आया। आज शाम को बड़ी ज़ोर से बैट्स की आवाज़ आई बाहर, इवनिंग में 7-8 बजे, और 12 नवंबर 2025 है आज। और उसके बाद अब मैं शेयर कर रही हूँ ये कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा जो वो शेयर करवाना चाहते हैं और किसी न किसी मीडियम से शेयर करवा रहे हैं। सो आई होप दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम हो जाए, क्योंकि हम तो बहुत ही, देखिए गला वगैरह सब खराब है। आई एम सो सॉरी इफ माय वॉइस इज सो वेरी सॉर टू सम ऑफ यू और टू मैनी पीपल और टू एनी वन ऑफ यू, पर शेयर करना सत्संग बहुत ज़रूरी था। और गुरु जी से अरदास है कि थोड़ी दिल्ली की जो कंडीशन है, आबो हवा है, और जो दिल्ली में इतनी नेगेटिविटी फैल रही है, उसको कम करें। कभी बॉम्ब ब्लास्ट है, कभी तो थोड़ा-सा अरदास है गुरु जी महाराज से कि अच्छाई को बढ़ाएँ गुरु जी महाराज, और ये जो जेलसीज़ और ये जो पिशाच रूपी चीज़ें हैं, इन सबको कम करें, हटा दें गुरु जी महाराज। दिल्ली तो हमारी दिल है, सबकी हिंदुस्तान के दिल के नाम से मशहूर है। फिर दिल्ली का ऐसा हाल क्यों हो रहा है गुरु महाराज? इट इज़ सो वेरी डर्टी, द वाटर इज़ ऑल्सो डर्टी, द एयर इज़ ऑल्सो डर्टी। अब सरकार चेंज हुई थी, हमें बहुत उम्मीद थी गुरुजी महाराज, पर वो भी क्या करें, दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस, अभी-अभी आए हैं और जितना बिगाड़ा हुआ है उसको सँवारने में समय लगेगा। पर हमारी हेल्थ तो बहुत खराब है गुरुजी महाराज। 3-4 दिन से, मैं टीचर बाय प्रोफेशन, बच्चे भी
पढ़ाई वगैरह में बिल्कुल भी उनका बेचारों का, हम क्लास में जाते हैं तो इतना, कोई कहता है मैम हमें वॉमिटिंग आ रही है, कोई कहता है सिर दर्द होती है। आधे से ज़्यादा क्लास जो है हैवीनेस ऑफ द हेड की वजह से हेड डाउन करके रखे हुए होते हैं। बट हम क्या करें, बोर्ड की क्लासेस हैं और अगर बोर्ड की क्लासेस में उनको ना पढ़ाया जाए तो टाइमली कोर्स खत्म नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी पिटीफुल। तो गुरुजी महाराज से अरदास है कि दिल्ली की आबो हवा अच्छी कर दें आप प्लीज़। कोई एसिड रेन की ज़रूरत ना पड़े, नेचुरल रेन कर दें। और आप जैसे भी खुश होते हैं गुरु महाराज, जब खुश होते हैं प्रकृति बारिश करती है, तो वही समा आप ले आएँ जिससे प्रकृति खुश हो और वापस बारिश करे और दिल्ली की सुधार हो, थोड़ा-सा सफाई हो, अच्छा हो, उसकी ब्यूटी वापस फिर से वापस आ जाए। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। हम तो वैसे ही दिल्ली के बॉर्न हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हुए हैं और पहले से ही। सो नाउ माय एज इज़ नियरली 50, नियर टू 50, 2 इयर्स लेस देन 50। तो सोचो कि हमें या मेरे पापा-मम्मी को रहते हुए यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं, 60 इयर्स 70 इयर्स हो गए हैं उन्हें रहते हुए। और उन्होंने दिल्ली बहुत ही सुंदर देखी है, बहुत हरी-भरी और बहुत सुंदर। दिल्ली का सुंदर स्वरूप फिर से वापस आ जाए गुरुजी महाराज। इसी अरदास के साथ आज ये सत्संग आपके चरणों में फिर से समर्पित करती हूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत थैंक यू आपका, हर तरीके से थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।